आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड NaCl देखेंगे, फिर डाइल्यूट NaCl देखेंगे और फिर H2SO4 की देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस है ऑफ कंसनट्रेटेड NaCl। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम कंसनट्रेटेड NaCl डालेंगे। अब जब कंसनट्रेटेड NaCl डाला हमने एक, तो क्या हुआ, कौन कौन से आयन इसमें प्रेजेंट हैं। तो NaCl है तो Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। चूँकि एक्वस है तो इसके साथ साथ H पॉजिटिव आयन्स भी होंगे और OH नेगेटिव आयन्स भी होंगे। हमने इनके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। इन इलेक्ट्रोड को हमने DC करंट के साथ अटैच कर दिया। ये हमारे पास ग्रे वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ग्रीन वाला हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। ये इलेक्ट्रोड जो हैं प्लेटिनियम के बने हुए हैं, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। ग्रेफाइट के भी हो सकते थे, क्योंकि ग्रेफाइट और प्लेटिनियम दोनों क्या होते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन इनर्ट होते हैं। तो इन एक्चुअल इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने लिए। ये जो ग्रे वाला इलेक्ट्रोड है, इसकी तरफ चूंकि पॉजिटिव है तो इसकी तरफ नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे, यानी कि एनाइन अट्रैक्ट होंगे, यानी कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। चूंकि इस ग्रे वाले की तरफ एनाइन अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमने पढ़ा था कि एनाइन जो है वो एनोड अट्रैक्ट करता है, तो ये ग्रे वाला हमारे पास एनोड है। तो हम ये कह सकते हैं कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा था नैनो, यानी कि N से नेगेटिव आयन, AN से एनोड और O से ऑक्सीडेशन, यानी एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। आल्सो ये जो पॉजिटिव आयन्स है हमारे पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये मूव करेंगे ग्रीन वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अब चूंकि कैटाइन जो है वो ग्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमने पढ़ा था कैटाइन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ग्रीन वाला इलेक्ट्रोड कैथोड है। तो हम ये कह सकते हैं कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने रेड कैट पढ़ा था, यानी कि कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, राइट। अब हम आगे चलते हैं रिएक्शन एट एनोड, कि एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, राइट। हमने बेसिकली ये पढ़ा कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, राइट। और हमने जब रूल्स पढ़े थे इलेक्ट्रोलिसिस के, तो हमने कहा था रूल नंबर 1, हमेशा OH जो है वो ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। लेकिन एक एक्सेप्शन थी कि अगर कंसनट्रेटेड हेलाइड होगा तो हेलाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेटेड NaCl है तो हेलाइड आयन यानी कि क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2Cl नेगेटिव, Cl2 बनाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इमेज को देखेंगे तो देखें जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव करेगा और कैथोड पर पहुँचेगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, एनोड और एक्सटर्नल सर्किट से कैथोड की तरफ मूव ऑन करेगा, राइट। तो मूवमेंट क्या होगी, एनोड टू कैथोड। तो हम एग्जाम हिंट एक लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड से कैथोड वाया एक्सटर्नल सर्किट से पास होता हुआ जाएगा। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस, रिडक्शन होता है गेन। तो एनोड से लूज होंगे इलेक्ट्रॉन और वो एक्सटर्नल सर्किट से कैथोड पे मूव ऑन करेंगे और कैथोड पे वो रिडक्शन होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। अब ये जो आयंस हैं, आयंस की मूवमेंट हमेशा सोल्यूशन में होगी। जैसे Cl नेगेटिव एनोड की तरफ मूव कर रहा है, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जितनी भी आयन की मूवमेंट है वो सोल्यूशन के अंदर होगी। क्लोराइड एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो क्लोरीन गैस Cl2 गैस बना रहा है। हमने पढ़ा था क्लोरीन डायटॉमिक होता है तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एनोड पे क्लोरीन गैस होगी और क्लोरीन गैस का कलर होता है ये येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। तो बबल्स बनेंगे एनोड पे येलोइश ग्रीन कलर गैस के, जो कि क्लोरीन होगी। याद रखिएगा जो क्लोरीन है वो क्या करती है, मॉइस्ट लेड लिटमस पेपर को ब्लीच कर देती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन ब्लीचेस मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। याद रखिएगा अगर ब्लू होगा तो पहले वो उसे रेड में कन्वर्ट करेगी क्लोरीन और फिर उसे ब्लीच कर देगी। अब देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। तो हमने पढ़ा रेड कैट कैथोड पे रिडक्शन होगी,
राइट हमने इलेक्ट्रोलिसिस का रूल नंबर 2 पढ़ा था कि जो लेस रिएक्टिव कैटाइन है वो हमेशा कैथोड पे रिड्यूस होता है। तो सोडियम मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। राइट तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। तो हम एग्जाम हिंट लिख सकते हैं कि कैथोड पे कलरलेस हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनी है या नहीं। तो हम बर्निंग स्प्लिंटर जो है इसके पास लेके जाएंगे और पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। राइट बर्निंग स्प्लिंटर को पास लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी और पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो कौन कौन से आयन यूज हो रहे हैं। एनोड पे क्लोराइड आयन यूज हो रहा है, राइट, और कैथोड पे हाइड्रोजन आयन यूज हो रहा है, यानी ये दोनों आयन यूज हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, NaOH। तो NaOH क्या है हमारे पास, अल्कलाइन है, बेसिक है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रिमेनिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। रीजन क्या है, NaOH रीजन है। अब चूंकि सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन है, बेसिक है, तो वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो वो भी उसे क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इन डेप्थ जो है आगे चल के हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह को पढ़ेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है, बेसिक है, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इलेक्ट्रोलिसिस है कंसंट्रेटेड NaCl की। व्हाट इफ अगर कंसंट्रेटेड NaCl के बजाय डाइल्यूट NaCl होता, तो हम फिगर नहीं बनाते, वो ऑलरेडी बनी है, वो फिगर जो है वो सेम रहेगी। लेकिन लेट्स से अगर हमारे पास डाइल्यूट NaCl है तो सॉल्यूशन में आयंस कौन कौन से होते, तो NaCl है तो Na पॉजिटिव आयन होगा और Cl नेगेटिव आयन होगा। चूंकि एक्वस है तो इसमें H पॉजिटिव आयंस भी होंगे और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। राइट रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, हमें पता है एनोड नैनो यानी कि N से नेगेटिव आयन, An से एनोड और O से ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। राइट और हमने रूल 1 पढ़ा था कि हमेशा OH जो है वो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन में एनोड में। कंडीशन क्या थी, एक्सेप्शन क्या थी, एक्सेप्शन थी कि अगर कंसंट्रेटेड हेलाइड होगा तो हेलाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसमें कंसंट्रेटेड हेलाइड नहीं है तो OH ऑक्सीडाइज होगा। तो OH ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देगा, 4OH नेगेटिव ऑक्सीजन बन जाएगा प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। राइट इस इक्वेशन को हमने इन डेप्थ पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि क्यों यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्यों 4 इलेक्ट्रॉन है, क्यों 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। आप पिछला लेक्चर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। हमने रेड कैट पढ़ा था, रेड से रिडक्शन और कैट से कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। हमने इलेक्ट्रोलिसिस का रूल नंबर 2 पढ़ा था कि हमेशा लेस रिएक्टिव कैटाइन रिड्यूस होगा कैथोड पे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम आयन होंगे तो ये रिड्यूस होंगे। चूंकि ये आयन नहीं है तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये बना देगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा हाइड्रोजन। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो कौन कौन से आयन यूज हो रहे हैं, एनोड पे OH यूज हो रहा है और कैथोड पे H पॉजिटिव यूज हो रहा है। तो ये दोनों आयन्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यूज्ड अप हो गए हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से क्या बनता है, वाटर बनता है, यानी कि वाटर क्या होता जा रहा है, यूज्ड अप होता जा रहा है। अब जब वाटर यूज्ड अप होता जा रहा है तो रिमेनिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस एज वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन। इसमें आप डायग्राम जो है वो प्रीवियस वाली बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस थी डाइल्यूट NaCl की। आगे हम चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। राइट अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 की। तो सबसे पहले हम बीकर लेंगे। राइट इसके अंदर हम 2 टेस्ट ट्यूब डालेंगे। टेस्ट ट्यूब इसलिए है क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो गैस गैदर्स होगी। तो गैस को कलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। तो हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे। इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। ग्रे वाला हमारे पास पॉजिटिव है, ग्रीन वाला हमारे पास नेगेटिव है। राइट ग्रे वाला क्या है,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ये एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, तो ग्रे वाला क्या होगा, एनोड। ग्रीन वाला हमारे पास नेगेटिव है तो वो कैटाइन को अट्रैक्ट करेगा, तो ग्रीन वाला कैथोड है। चूंकि दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो इनर्ट हैं तो कुछ भी हो सकता है, दोनों ग्रेफाइट के हो जाएं या प्लैटिनियम के हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आगे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डाइल्यूट H2SO4 है। अगर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 है तो आयन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, तो अब देखें H2SO4 है राइट, और एक्वस है। एक्वस है तो हमें पता है H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। H2SO4 है तो हमें पता है H पॉजिटिव आयंस होंगे, वो तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए। 7 SO4 नेगेटिव 2 आयंस होंगे। अब देखते हैं हम एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। तो हमने पढ़ा था नैनो, N से नेगेटिव, AN से एनोड और O से ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी राइट। और हमने इलेक्ट्रोलिसिस का रूल नंबर 1 पढ़ा था कि हमेशा OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। एक्सेप्शन क्या थी, अगर कंसंट्रेटेड हेलाइड है तो हेलाइड ऑक्सीडाइज होगा। चूंकि यहां पर तो हेलाइड है नहीं तो OH जो है क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। 4OH नेगेटिव ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। आगे हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। तो हमने रेड कैट पढ़ा था, रेड से रिडक्शन, कैट से कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी राइट। हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस का कि हमेशा जो लेस रिएक्टिव कैटाइन है वो कैथोड पे रिड्यूस होता है राइट। हमने कहा था कि हमेशा H पॉजिटिव जो है रिड्यूस होगा। एक्सेप्शन ये थी कि अगर Cu पॉजिटिव हो, Ag पॉजिटिव हो या हमारे पास गोल्ड या प्लेटिनियम आयन हो तो वो रिड्यूस होंगे। तो चूंकि यहाँ पर ये आयन नहीं है तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलके हाइड्रोजन बना देगा। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो एनोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है राइट। और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं राइट। अगर अब आप फिगर को देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे एक्सटर्नल सर्किट और फिर कैथोड पे पहुंचेंगे। तो यानी एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वो मूव ऑन करेंगे कैथोड पे पहुंचेंगे। तो कैथोड कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है राइट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैथोड पे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 2H2 बन जाएगा राइट। अब अगर आप गौर से देखें तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1 मोल है। लेकिन हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन क्या होगी, उसके ट्वाइस प्रोड्यूस होगी। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ moles of hydrogen is twice than the number of moles of oxygen। अब अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड पे। तो हम लिख सकते हैं गैस एट कैथोड। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड पे। तो हम लिख सकते हैं गैस एट एनोड। चूंकि ये गैस है तो हम इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड। या हम यूं भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड इज ट्वाइस देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड। अच्छा, गैसेस के लिए स्पेसिफिक है कि नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो और वॉल्यूम ऑफ गैस की रेशियो दोनों सेम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड रेशियो बिटवीन वॉल्यूम आर सेम फॉर गैसेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ऑन गोइंग है, गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप फिगर को गौर से देखेंगे ना, जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम जो है इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट ट्यूब में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अब देखें जो एनोड पे टेस्ट ट्यूब थी उसका वॉल्यूम थोड़ा कम है और जो कैथोड पे टेस्ट ट्यूब है उसका वॉल्यूम क्या हुआ है, ज़्यादा कम हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होता है वो ट्वाइस होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। होप सो आपको इन तीनों की इलेक्ट्रोलिसिस, कंसनट्रेटेड NaCl की, डाइल्यूट NaCl की और डाइल्यूट H2SO4 की समझ आ गई होगी। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.